respected principal sir, coordinator sir, our teaching staff and non-teaching staff, and our lovely students. Very, very beautiful and auspicious good morning to each and every one. Therefore, as you know that we are gathered here to celebrate the auspicious day, that is the day of joy, that is the day of that is the day of joy, that is the day of gain, that is the day of celebration. So I would like to wish each and everyone to happy Children's Day. As you know that we are gathered here to celebrate auspicious day, that is Children's Day. And you all know, very well know that about this day, because today is the day of our birth anniversary of our first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। खास करके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि आपको फोकस करने के बहुत सारे तरीके आए हैं। तो वो प्रयागराज में जन्म हुआ। वो एक पंडित फैमिली से आते थे। उनके पिता ऑनरेबल मोतीलाल नेहरू जी थे, जो एक खुद बैरिस्टर पद पर थे, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी सब उन्होंने प्रोवाइड किया। आपने कभी सोचा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही दिन जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था उसी दिन ही हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं? कभी सोचा इस बात को? नहीं सोचा, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुत आगे की वो समझ रखते थे और बहुत आगे तक हमारा भविष्य देख सकते थे। उनको पता था कि हमारा देश आगे जब भी प्रगति करेगा इन बच्चों के ही हेल्प से आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। दैट्स वाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके बर्थडे पर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के, लेकिन ये बहुत सारे रीजन में से एक भी था, क्योंकि आज के दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आपको ये एहसास हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपके साथ अपनी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा। आपको यकीन नहीं होगा, आज आप 2025 में खड़े हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले आजाद भारत का सपना देखा था। जो बच्चे सीनियर हैं उनको ये पता होगा, सिविक्स वगैरह में है। In 1946, 9 दिसंबर को जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनाई गई, तो उसके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वो क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात रखें और क्या बात नहीं रखें। तो नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग हुई 30 दिसंबर, उस दिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखने की बात रही, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने ये बात कही कि हमारे देश में एक संविधान ऐसा बने जो काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट करके बनाया जाए। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि संविधान जो हमारा बने वो एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक उसमें सबसे पहले ये डिक्लेयर किया गया कि हमारा देश एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक और सोवेरियन कंट्री है, क्योंकि हमें हमेशा उसी चीज़ों पर वर्क करना चाहिए जिससे देश में समस्या न बढ़े। जैसा कि आप पढ़ते लिखते हैं और एक स्कूल कैंपस में रहते हैं और आपको सारी नॉलेज दी जाए, लेकिन समय समय पर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपने आप को क्या कर लेते हैं, हैरेस कर लेते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपके जीवन की समस्या इतनी नहीं है जितनी आप सोच